केदारनाथ और बद्रीनाथ तो सभी जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे महादेव के 4 और धाम भी हैं जिनकी कहानी केदारनाथ से जुड़ी है और इन्हें कहा जाता है पंच केदार। पंच केदार में 4 तो लगभग सबको पता है, लेकिन 5वां केदार वो सबसे अलग है। ना किसी ट्रैक की जरूरत, ना किसी भीड़ का शोर, घने जंगल, सिर्फ एक ऐसा रास्ता जो अपने आप में एक तपस्या है। ऑफ रोडिंग, अंधे कर्व, घने जंगल, बीच बीच रास्ते पे गिरते हुए पत्थर, ये है कल्पेश्वर महादेव उर्गम वैली, पंच केदार का आखिरी और सबसे रहस्यमय धाम, जहां शिव जी ने अपनी जटाएं छुपाई थी अपने स्वरूप में। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक रहस्य रास्ते पर जहां गूगल मैप अपने होश खो देता है। सो हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में और आपके अपने यूट्यूब चैनल नोमैडिक कंगवार पर। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज निकल रहे हैं बद्रीनाथ से। हमारा दूसरा दिन है आज बद्रीनाथ में। कल हम आए थे, हमने माना विलेज एक्सप्लोर किया। पोस्ट दैट हम लोग वसुंधरा वाटरफॉल गए, उसके बाद वापस आके थक गए। थकने के बाद हम लोग सो गए। सुबह हमने दर्शन किए एंड नाउ वी आर ट्रैवलिंग बैक। हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ से। मैं बेसिकली एंड आई एम अभी के लिए मैंने जो लोकेशन लगाई है वो लगाई है कल्पेश्वर महादेव की, जो कि पंच केदार में से 5th केदार हैं। ठीक है, द लास्ट केदार अभी के लिए तो यस प्लान वहीं का है। मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊंगा वहाँ पे। बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। वसुंधरा फॉल का जो ट्रैक हमने कल किया था, वो ट्रैक की वजह से ना कंडीशन बॉडी की ना बिल्कुल अलग ही हो गई है यार। एंड थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पे जो पेन हो रहा है, वो पेन की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट क्या करें, करना तो है ही। तो देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली रास्ते में चलते चलते चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छी जगह है, अच्छी वैली है बद्रीनाथ। आओ कभी। ऐसे ही नहीं, इसको कलयुग का बैकग्राउंड बोला जाता है। कुछ तो बात है, अच्छा लगता है यहाँ पे। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, हमेशा की तरह मेरे प्लान चेंज होते रहते हैं भाई। तो प्लान में माइनर चेंज है। कल्पेश्वर महाराज या कल्पेश्वर महादेव ना जाकर हम लोग डायरेक्टली निकल रहे हैं घर की तरफ। तो उसमें क्या होगा कि कल्पेश्वर महादेव का ट्रैक है रफली अराउंड, जैसे मैंने पहले बोला, गूगल पे मैंने देखा 11 किलोमीटर्स का बता रहे हैं, और कुछ लोग 6 बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कितना है। तो एक तो वो है कि कल्पेश्वर महादेव पे ट्रैक है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। पॉइंट थकने का नहीं है, पॉइंट ये है कि कल्पेश्वर महादेव का ट्रैक मैं भी नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो कितने का भी हो। अगर मैं करूँगा तो मेरे को रूम लेना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देन मैं नॉर्मल कपड़े और नॉर्मल शूज़ पहन के ट्रैक करूँगा। राइडिंग गियर्स में तो नॉट पॉसिबल फॉर मी। नॉट पॉसिबल मतलब नहीं, हो ही नहीं पाएगा कुछ भी करो। मैंने प्लान किया कि हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए घर निकलेंगे। आए हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से। इससे क्या होगा, नया रूट होगा, नई प्लेसेस होंगी। सो द प्लान इज़ अभी के लिए कि इस रूट से, ऋषिकेश वाले रूट से निकल कर आप लोगों को जो प्रयाग से मेजर, वो प्रयाग से दिखाएँ। सेकेंड चीज़ और टेम्पल्स या ऋषिकेश की गंगा आरती, ये चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू प्लान एंड विल एग्जीक्यूट इट अकॉर्डिंगली। तो ये है विष्णु प्रयाग, 5 उत्तराखंड के प्रयागों में से एक। और ये देखिए जो ये वाली आ रही है, ये अलकनंदा नदी आ रही है, और वो जो आ रही है मिट्टी को लेकर, जिनका पानी थोड़ा सा मिट्टी के कलर का है, ये है हमारी धौली गंगा। तो यहाँ पर दोनों मिलती हैं और आगे अलकनंदा ही रहती हैं। ये हमारा विष्णु प्रयाग है। जैसे धौली गंगा, जैसे अलकनंदा, ये प्रयाग है।
वाटरफॉल बहुत मिलेंगे इस रूट पे, मतलब वाटरफॉल्स की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, वाटरफॉल्स बहुत हैं। ये हमारे उत्तराखंड में जो प्रयाग होते हैं उनमें से एक प्रयाग ये था, विष्णु प्रयाग। बेसिकली यहाँ पे 5 प्रयाग हैं आई थिंक, लेट मी काउंट, हाँ आपको कन्फर्म भी हो जाएगा। सो नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग एंड देव प्रयाग। हाँ, तो 5 प्रयाग हैं यहाँ पे, ठीक है। पांचों प्रयाग पे 2 नदियों का संगम है, जैसे यहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा। अब यहाँ से आगे चल के अलकनंदा ही रहेंगी, आगे जाके फिर 2 नदियों का अलकनंदा का मिलन होगा किसी एक नदी से, मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि देखो मुझे भी मुँह ज़बानी याद नहीं है, मैं आपको सही बोलूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि जब गंगा बनती हैं तो जो लास्ट प्रयाग यहाँ पे उत्तराखंड में होता है वो होता है देव प्रयाग पे। एंड देव प्रयाग पे 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी। ये बाकी जगह जितने प्रयाग होते रहेंगे अलकनंदा ही आगे चलती रहेंगी, अलकनंदा मिलेंगी, अलकनंदा ही आगे चलती रहेंगी, क्योंकि शायद उनकी गहराई ज़्यादा है या उनकी तीव्रता ज़्यादा है, इस वजह से उनका नाम चलता है। रोड थोड़ा ख़राब है, यही मेरी गाड़ी को तो चाहिए, इसी पे तो एक कूदती है, समझे। मैंने आपको दिखाया प्रयाग, आगे चल रहे हैं हम लोग। इसी तरह आगे भी जो भी जैसा भी, जिसमें से एक कुछ डेस्टिनेशन मुझे पता है जहाँ पे मुझे रुकना है। धारी देवी मंदिर हो गया, जिनको 4 धाम और उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, कि वो ही उत्तराखंड और 4 धामों की रक्षा करती हैं। अगर उनके मंदिर को या किसी ने कुछ भी किया, छेड़ा थोड़ा सा भी, तो यहाँ पे आपदा पक्की है। जैसे एक टाइम केदारनाथ पे आई थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने ही ऐसा ही कुछ किया था। सो लोकलाइट्स की माने तो लोकल्स यही कहते हैं कि ये यहाँ की रक्षक हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं इस जगह को, 4 धामों को। तो इनके साथ नहीं कर सकते आप ये सब चीज़ें। हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ। रोड ऑफ जोशीमठ बहुत छोटे हैं, नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है, मतलब लिटरली। सो कार से तो मुझे एक अलग ही लेवल का डर लगता है। मैं जब भी कार से आया हूँ तो मैंने ड्राइव नहीं की है यहाँ पे। हेलांग गांव पहुँच गए हैं। मतलब मैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि कल्पेश्वर जाएं या ना जाएं। अभी कोई प्लान तो नहीं है, शायद ये वाला रास्ता जाता है कल्पेश्वर के लिए, यहाँ से सीधे ऊपर को, शायद, हम कंफर्म नहीं है, पूछ रहे हैं अभी। तो ये लोग आ तो रहे हैं। तो बेसिकली यही है, यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ से जाना किधर है, दिस इज़ समथिंग हम अभी इस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो एक प्लान ये भी है कि अगर यहाँ तक आए हैं तो कल्पेश्वर लगा ही देते हैं। एक प्लान ये भी, थक बहुत गए हैं, यहाँ से ये चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो वी हैव डिसाइडेड वी आर गोइंग कल्पेश्वर महादेव अभी के लिए। एंड ये है रास्ता, थोड़ा सा ऑफ रोड है रास्ता, मैंने सुना है। ये सुना है कि रास्ता ऑफ रोड है। जब रास्ता ऑफ रोड होता है तो मज़ा भी आता है, स्पेशली अगर आपके पास एडवेंचर बाइक हो तो। सो हम चल दिए हैं कल्पेश्वर महादेव। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ओके, हम लोग जा रहे हैं कल्पेश्वर। रोड थोड़ा ख़राब है, जैसा लोगों ने बताया कि ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब ऑफ रोडिंग क्या यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो हमारी किसी से बात हुई, यहाँ पे एक शॉप वाले से बात हुई, उसने बोला कि गाड़ी आपकी पहुँच जाएगी इजीली मंदिर तक, एंड वहाँ से आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सीन है तो फिर मुझे इशू नहीं होना चाहिए कि मैं राइडिंग गियर में जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। और नहीं, उस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि जब आए हैं तो लेट्स कवर कल्पेश्वर महादेव। एंड नाउ हम लोग उसी तरफ रवाना हो चुके हैं, ठीक है।
रास्ता आप देख ही रहे हो कैसा है। तो कल्पेश्वर महादेव बेसिकली आपके पंच केदार में से एक हैं। भाई क्या पुल है, देख रहे हो क्या नदी आ रही नीचे पे, मस्त वाली है ना। मौसम बहुत बिगड़ रहा है भाई, और रास्ता लिटरली पूरा ऑफ रोड है। आप छोटी मोटी गाड़ी लेकर आओगे, मुझे नहीं पता आप कैसे राइडर हो कैसे नहीं हो, बट रास्ता सच में बहुत पथरीला है, बिल्कुल मिट्टी का रास्ता है, कुछ नहीं बना हुआ है, एंड जगह जगह पत्थर गड्ढे हैं। एंड अगर ऐसा मौसम है तो फिर और मैं जिस टाइम इस रास्ते से अभी निकल रहा हूँ, ऊपर बादल ही बादल है, आपको दिख रहा होगा। बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हवा जो चल रही है ना, पहाड़ों टकरा के हवा गोल गोल घूम रही है, जो मिट्टी उठा रही है एकदम से अलग ही है। तो थोड़ा सा रिस्की तो है, देखो ट्रैक नहीं है उतना, बट रिस्की है, तो वैसा ही है। ये भाई लोग कर आए आई थिंक पैदल। तो वही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो वही जहाँ से हमने गाड़ी मोड़ी थी वहाँ तक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, उसके बाद से आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाला। इस रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। इस पे आपको या तो अपनी बाइक से आना होगा या फिर आपको ट्रैक करके आना होगा। बाइक आराम से आ जाएगी, अगर एडवेंचर है देन वेल एंड गुड, एडवेंचर नहीं है तो भाई थोड़ा सा रिस्क है। बहुत सेफ तरीके से आना पड़ेगा, बहुत प्यार से आना पड़ेगा, और बहुत ही धीरे धीरे संभल कर चला के लानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप रोड देखो ना यार, एक तरफ पूरा खाई है। जो मैं कह रहा था वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। अब चीज़ें मेरे लिए शायद और भी ख़राब होने वाली हैं। एक तो हेलमेट पे पानी, और बहुत ही ठंडा पानी गिर रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता जिस लेवल का ठंडा पानी गिर रहा है ना। तो इससे पहले बारिश तेज़ हो, हम सोच रहे हैं कि हम मंदिर पहुंच जाएं ताकि हम वहीं पे रुके थोड़ी देर। यहाँ जंगल में रुकने कोई फ़ायदा है वैसे भी नहीं है, बारिश हो रही है, सब कुछ भीग जाएगा भाई, एग्जैक्टली सब कुछ। तो क्या ही बोलूँ मैं, हम लोग रास्ते में हैं अभी, एंड रास्ता बंद हो चुका है। काम चल रहा है, देखो थोड़ा सा बारिश हो रही है, इधर भी काम चल रहा है। ये लैंडस्लाइड का एरिया है, रोड पे काम चल रहा है जैसे मैंने दिखाया था पीछे, तो इस वजह से भी सब रुके हुए हैं। ऊपर से बारिश हो रही है तो जो पहले जहाँ पे पहले वहाँ पे कीचड़ वगैरह पड़ रहा है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है। जहाँ मिट्टी तो कीचड़ हो जाएगा। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डिसीजन गलत ले लिया थोड़ा सा आज के आने के लिए। अचानक बारिश हो गई, बारिश थोड़ी पहले हो जाती है शायद नहीं आते, बट अब तो आ गए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर और रह गया। रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, यहाँ पे रोड बन रहा है, जो भी हो रहा है ये चीज़। तो देखते हैं, काफ़ी बारिश हो रही है यार। अरे जो भी है तो बारिश हो गई है तो। हाँ हेलो, सो हम लोग कल्पेश्वर महादेव जा रहे थे, लेकिन बारिश ने हमारा प्लान पूरा चेंज कर दिया। भीग भी गए थे, और थकावट तो आपको पता ही कितनी थी हमारे अंदर कल से। अभी भी पैर उस हिसाब का जोर नहीं दे रहे हैं, बट कुछ भी करें कल तो घर पहुंचना है क्योंकि परसों ऑफिस है। तो हम यहाँ पे रुके थे गांव में। देखिए बहुत प्यारा है, आप बस व्यू देखो ये चारों तरफ से, ठीक है। बहुत ही प्यारा गांव है, और गांव का नाम है देवग्राम उर्गम, ये पूरा नाम है गांव का। तो हम यहाँ पे जब बारिश हो रही थी तो हम यहीं पे रुके थे, एंड देन आई रियलाइज़ कि
जो लैंडस्केप है ना इस गांव का, अमेजिंग। मतलब यार कश्मीर वश्मीर वाला नहीं होता वैसा लैंडस्केप। देखो जैसे यहाँ पे आपको ग्रीनरी दिख रही है ये चीज़, अब ये ग्रीन के बीच में वो आपको स्नो कैप माउंटेन दिख रही है। थोड़ा बादल है वरना ये व्यू बहुत प्यारा है। सो ऐसा ही है। तो इस वजह से हम रुक भी गए। हमने कहा बारिश भी हो, और रोड तो इसके ऐसे हैं, कुछ इस टाइप के रोड है। इससे ही बेकार रोड है आगे, इससे भी बेकार, लिटरली बेकार। और मेरे इस रोड का गवाह है ये आदमी, 2 बार मोटरसाइकिल यहाँ जाने से बची है। तो बेसिकली इस वजह से हम रुक गए एंड हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पे ही हैं कल्पेश्वर महादेव। यहाँ रुक कर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस गांव को एंड देन दर्शन करके हम सुबह निकल जाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लान। तो अभी हम गांव को एक्सप्लोर करने आए। ये देखो कितना प्यारा है, वो देखो वाटरफॉल दिख रहा है आपको, वो वहाँ से आ रहा है पानी। हैं देवग्राम उर्गम गांव में एंड ये है देवग्राम की खेती। देखो कितनी प्यारी लग रही है, मतलब है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी, पहाड़ों के बीच में खेती इस टाइप से। अच्छा है, छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। जो लैंडस्केप है ना जो इस गांव का, लैंडस्केप व्यू जो है भाई बहुत ही प्यारा है। मैं बता नहीं सकता तुम्हें शब्दों में। हालांकि शब्दों में कोई भी चीज़ बयान नहीं कर सकता क्योंकि शब्द ही नहीं है मेरे पास। अगर आप लोगों को इन चीज़ों का एक्सप्लोर, इन चीज़ों को महसूस करना है और जीना है तो आप आओ, घर से निकलो। हल्द्वानी में जाके 2 बियर मारने से चीज़ें एक्सप्लोर नहीं होती, ठीक है। एक्सप्लोर करने के लिए आपको घर से निकल के घूमना पड़ता है, जैसे हम घूम रहे हैं। हमारा घूमना केवल घूमना नहीं है, चीज़ों को महसूस करना, चीज़ों को जीना, लोगों को जानना, पहचानना, उनका कल्चर देखना। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कद्दू समझ रहे हो आप। दिस प्लेस इज़ लाइक ऑसम, बहुत ही प्यारी है। नीचे नदी है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ नदी पे। आई एम नॉट श्योर कि मैं जा भी सकता हूँ या नहीं, बट हेलो एवरीवन। सो ठीक है, बारिश रुक गई है, घूम भी लिए थोड़ा बहुत हम। सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर कल्पेश्वर महादेव। हम लोग निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव के लिए। एक बार दर्शन कराएंगे, देन उसके बाद फ्री हो जाएंगे उस चीज़ से। उसके बाद हम लोग फिर सुबह देख लेंगे, प्लान कर लेंगे अकॉर्डिंगली कि कहाँ जाना है हमें, कहाँ नहीं जाना है। एटलीस्ट जिस पर्पज़ से यहाँ पर आए थे वो पूरा हो जाएगा। अभी हम लोग फिर, ये हमारा स्टे है गौरी शंकर होम स्टे। प्रीटी गुड, इवन द एंटायर प्लेस इज़ प्रीटी गुड। सो प्लेस इज़ गुड बेसिकली। वाई आई एम सेइंग दैट कि लैंडस्केप अच्छा है, क्राउडेड नहीं है, लोग बहुत कम हैं, एंड व्यू बहुत प्यारा है। एंड अगर आप देखोगे तो ये ऊपर का जो व्यू आ रहा है पूरा बहुत ही प्यारा व्यू है। इस साइड का लैंडस्केप है ये। सो नीचे का कोई रिवर जा रही है, रिवर की साइड हम गए थे बट हम प्रॉपरली आई मीन नीचे तक नहीं जा पाए कि एक्चुअली अगर कोई रास्ता हो, आगे से अगर कोई रास्ता होगा तो आई टेल यू। जिस हिसाब से यहाँ पे होम स्टेज बन रहे हैं खेतों के बीच में, आने वाले कुछ टाइम में ये प्लेस कम्प्लीटली कमर्शलाइज हो जाएगा, लाइक अदर प्लेसेस जैसे तुंगनाथ हो गया, ये सब हो गया ना, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, उस टाइप से। ये वाटरफॉल देखिए, कल्पेश्वर वाटरफॉल, प्यारा वाटरफॉल है। हम लोग पहुंच गए कल्पेश्वर महादेव। अब थोड़ी सी दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर है नहीं। पकड़ लियो यार, तुम आए क्या को मेरे साथ है? इसीलिए तो साला लाया जाता है। तो ठीक है, हम चल रहे हैं, मंदिर कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को आप क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद यू विल रीच देयर। वहाँ पर है हमारे महादेव। वाटरफॉल, नदी, नहाने का कुंड,
इधर से आ रही हैं ये नदी। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत। आई मीन नॉट अबाउट दिस मंदिर परिसर और समथिंग लाइक दैट, पूरा एरिया, ये आसपास का गांव वगैरह सब सीनिक व्यू है भाई। बहुत ही अच्छी प्लेस है। इससे वाटरफॉल आ रहा है, आप वहाँ नहा सकते हो वाटरफॉल पे, ठीक है, फ़ोटोज़ ले सकते हो, नहा सकते हो नीचे जाके। दिस इज़ ऑल अबाउट वाटरफॉल एंड ऑल। वो वहाँ पे महादेव हैं। सो इस तरह से जब आप ये ब्रिज पार करेंगे तो इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ हैं। इस रोड को मत पकड़ना, दिस इज़ गोइंग टू द टॉयलेट एंड सुलभ शौचालय और वाटरफॉल, हाँ, बट हमें मंदिर के लिए ऊपर जाना है और बस ये सीढ़ियाँ ही मेरी जान ले लेंगी, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं खड़ा हूँ इस टाइम कल्पेश्वर महादेव पर और मेरा दर्शन हो गए हैं। गर्भगृह हमें फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है। इस तरह से कुछ दिखते हैं कल्पेश्वर महादेव। यहाँ पर दर्शन हो गए। शाम को 7 बजे यहाँ पर आरती होती है, सुबह के 8 बजे यहाँ पे आरती होती है। कभी भी आओ और आरती मिल गई। आरती बहुत, मंदिर कमर्शलाइज नहीं है, पंडित जी बहुत कोऑपरेटिव है। कभी भी आओ यहाँ पर आप और करो दर्शन, लेकिन गर्भगृह के अंदर नहीं, गर्भगृह के बाहर आप फोटो वगैरह ले सकते हो। गाइस हम दिख थोड़ा नहीं रहे होंगे आपको, क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव से। थोड़े से कम दिख रहे होंगे, ये तो बिल्कुल दिख रहा हो कलवा कहीं का। मैं फिर भी दिख रहा हूँ, क्यों, यहाँ दिखेंगे हम, रोशनी आ गई। सो दर्शन हमारे हो गए, दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोकेशन वाइज भी और आस्था वाइज भी, ठीक है। आस्था के हिसाब से सब मंदिर अच्छे होते हैं, पॉइंट कि हम वो चीज़ बना के रखें। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जितने मंदिरों में मैं घूमा हूँ उस मंदिरों में से ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको प्रॉपर अच्छे से दर्शन मिलते हैं, आरती अच्छे से मिलती है, भगवान के समीप जाकर आप दर्शन कर सकते हो, माथा टेक सकते हो, समझे, जो कि ज़्यादातर अच्छे मंदिरों में नहीं प्राप्त हो रहा है, सच में नहीं हो रहा। आप चाहे केदारनाथ देख लो, तुंगनाथ देख लो एंड बद्रीनाथ देख लो, यही था। रात बहुत हो गई है, ये देखिए रात बहुत हो गई, आगे कुछ दिख नहीं रहा। हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं अपने वापस होटल में, होटल नहीं होम स्टे में। एंड होम स्टे के बाद भाई साहब प्रसाद लेके आ रहे हैं, पता नहीं किसका ले आए हैं, लेकिन ले आए हैं। उसके बाद नसीब में था, नसीब में हमारे बहुत कुछ था। लाइक हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें आरती मिलेगी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हाँ अचानक महादेव ने बुलाया। मेरा प्लान कैंसिल हो गया था कि मैं कल्पेश्वर नहीं जाऊंगा। मैंने डायरेक्टली बोला था कि मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊंगा, ऋषिकेश। बाद में हमारा फिर डिसाइड हुआ और हम लोग आ गए। आए भी कैसे हम, मतलब महादेव की कुछ भी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। मतलब इस ट्रिप में मुझे साफ साफ लगा कि मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, सबको भगवान प्लान कर रहे हैं। हमारा प्लान ये था कि हम सुबह दर्शन करेंगे, लेकिन फिर अचानक घूमते घूमते मूड बना, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर आए, आरती मिल गई, नगाड़े भी बजा लिए, जयकारे भी लगा लिए, अच्छे से दर्शन हो गए, प्रसाद मिल गया, सब कुछ। मतलब इस तरह के दर्शन मैंने किसी तीर्थ यात्रा में अभी तक नहीं किए जो मैंने यहाँ किए। लकीली मेरा यही मानना है कि मैं बार बार आता रहूँ और यहाँ की कंडीशन ऐसी रही, ये कॉमर्शलाइज ना हो ये मंदिर। लोग नहीं आ रहे हैं, मत आओ, जिसको श्रद्धा है वही आओ, जिसको फैसिलिटी चाहिए प्लीज़ मत आओ। श्रद्धा से आ रहे हो, मोस्ट वेलकम। बस इस मंदिर को कॉमर्शलाइज मत करो, इस मंदिर को आस्था का प्रतीक बना के रखो। अभी यही कहूँगा, आगे मिलते हैं। तो दर्शन करने के बाद हम वी आर बैक टू योर होम स्टे एंड दिस इज़ द रोड। पतला है, शांत है, वैसे मैंने दिन में दिखाया था वैसा ही है। बस ये गांव है जहाँ पर हमारा होम स्टे है ना, ये वाला। बहुत प्यारा गांव है, बहुत छोटा सा गांव है,
लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाँव है। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत, इसे नज़र ना लगे किसी की, इस गांव को किसी की ना लगे। जो खूबसूरती यहाँ पर है मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विलेज इज इट्स नॉट कमर्शलाइज्ड। सबसे अच्छी चीज़ यही है